दोस्तों एक लड़की होती है जो कि इंटर क्लास में 95% से पास करती है, और उसके बाद वह साथ में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है। एडमिशन लेने के दौरान उसके कुछ सपने होते हैं, या वह लड़की यूपीएससी वगैरह कर आईएएस वगैरह बनना चाहती होती है। लेकिन दोस्तों उसकी जो फैमिली होती है, उसके माता पिता होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसकी फीलिंग और उसकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते हैं। जो उसकी फैमिली होती है, ग्रेजुएशन होने के दौरान लड़की की शादी कर देते हैं। तो दोस्तों लड़की जो होती है बहुत ही उदास और निराश हो जाती है, क्योंकि उसके अपने कुछ सपने होते हैं, उसे आईएएस वगैरह ऑफिसर वगैरह बनना होता है। लेकिन दोस्तों लड़की जो होती है अपने माता पिता का फैसला का आदर मान सम्मान रखती है और वह शादी कर लेती है। तो दोस्तों लड़की शादी करने के बाद सोचने लग जाती है कि जो उसकी फीलिंग, उसकी भावना, उसके सपने, उसके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं समझ पाए, काश इसकी भावना, उसकी फीलिंग उसका पति और उसकी सास ससुर समझ पाए। यह सोच कर लड़की जो होती है वह शादी कर लेती है। तो उसके बाद दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि लड़की की शादी हो जाती है। लड़की की शादी होने के दौरान लड़की अपने ससुराल में चली जाती है। अपने ससुराल में जाने के बाद दोस्तों लड़की जो होती है कुछ दिनों तक ऐसे बिताती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन ऐसा आता है, लड़की जो होती है अपनी पढ़ाई की ओर आगे जारी रखती है। जैसे अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखती है दोस्तों, उसकी जो सास ससुर होते हैं वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वह भी उसकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते हैं। जैसे ही दोस्तों लड़की अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखती है, जो उसकी सास होती है उसको बोलने लग जाती है, तुम बहुत पढ़ लिख चुकी हो, आगे क्या तुम अभी कलेक्टर बनोगी, तुम्हें घर के कामकाज ही करने हैं, घर पर रहना है, घर की देख रेख करनी है। कुछ दिनों तक ऐसा चलता है। जो लड़की का पति होता है वह भी कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद लड़की जो होती है दोस्तों कोर्ट में जाकर तलाक की फाइल पेश कर देती है, और उसके बाद दोस्तों लड़की जो होती है अपने पति से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद दोस्तों लड़की जो होती है पूरी जी जान लगा देती है, पूरी मेहनत करती है, जो कि उसके सपना था इस वगैरह बनने का। दोस्तों लड़की बहुत मेहनत करती है, बहुत एक दो एग्ज़ाम देती है, उसका क्वालिफाई नहीं हो पाता है, लेकिन वह फिर एग्ज़ाम देती है। तो आखिरकार लड़की की लाइफ में एक दिन ऐसा होता है, यूपीएससी की परीक्षा को पास कर देती है, तो दोस्तों वह कलेक्टर बन जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है, वह अपने जीवन को, अपने संघर्षपूर्ण जीवन को कैसे बिताती है और कैसे अपने सपनों को पूरा करती है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना राज भाई आज आपके लिए लेके आया एक शानदार स्टोरी। अगर आपके पास भी एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी हो, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक दिन कलेक्टर ऑफिस में धमाधम मची हुई होती है, क्योंकि नई कलेक्टर साहिबा का फर्स्ट दिन होता है, पहला दिन होता है। जैसे कलेक्टर साहिबा पहले दिन अपने ऑफिस में जाती है, ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं वो सब मैडम का वेलकम स्वागत करने के लिए अपने हाथों में गुलदस्ता लिए हुए, फूल लिए हुए ऑफिस के बाहर आते हैं। दोस्तों उन कर्मचारियों में एक बड़े बाबूजी होते हैं, एक का नाम प्रेमचंद सैनी होता है। जो प्रेमचंद सैनी होता है दोस्तों वो और कोई नहीं होता, उस लड़की का तलाकशुदा पति होता है, जिसने 4 साल पहले उसको तलाक दे दिया था। तो दोस्तों जैसे ही मैडम ऑफिस में पहुंचती है, ऑफिस में पहुंचने के बाद जैसे ही गाड़ी से उतरती है दोस्तों, जो मैडम होती है बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्मार्ट होती है, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होती है। एक हाथ में उनमें फ़ोन होता है, दूसरे हाथ में डायरी होती है, हाथों में घड़ी बंधी हुई होती है, नज़र पर पावर वाला चश्मा होता है। दोस्तों जैसे ही मैडम गाड़ी से उतरती है सबसे पहले बड़े बाबूजी आकर मैडम का स्वागत करते हैं। उसके बाद सभी कर्मचारी सभी मैडम का वेलकम करते हैं। दोस्तों प्रेमचंद सैनी मैडम को देखकर दंग रह जाता है। अब मैडम प्रेमचंद सैनी को देखकर दंग रह जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ज़्यादा इग्नोर करते हैं, दोनों एक दूसरे को ज़्यादा नहीं देखते हैं, क्योंकि कलेक्टर साहिबा एक बड़ी ऑफिसर होती है, वो एक कलर की पोस्ट पर नहीं देखती। प्रेमचंद सैनी जो होता है मैडम को स्वागत करता है और वह चुपचाप अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद बड़े बाबूजी होते हैं प्रेमचंद के पास जाते हैं, कहते कि सैनी साहब आप ऐसे कैसे अचानक आ गए, मैडम को बुरा लगा। तो प्रेमचंद सैनी जो होता है दोस्तों वो कहता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई कुछ भी समझे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों फिर मैडम अंदर आती है, अपनी कैबिन में बैठती है। कैबिन में बैठने के बाद सभी कर्मचारी अपना परिचय देते हैं। प्रेमचंद सैनी जो होता है दोस्तों दूसरी पंक्ति में खड़ा हुआ होता है। सभी धीरे धीरे अपना परिचय देते हैं। जैसे ही प्रेमचंद सैनी का नंबर आता है बड़े बाबूजी उनका परिचय देने लगते हैं। मैडम जो गुस्सा हो जाती है, कहते हैं कि बोल नहीं सकते, जुबान नहीं है, कहीं बोलूँगा। दोस्तों प्रेमचंद सैनी जो होता है फिर मैडम को अपना परिचय देता है, मेरा नाम प्रेमचंद सैनी है, मैं 2 साल पहले कलर की पोस्ट पर नियुक्त हुआ हूँ। ये कह के वह वहाँ से तुरंत निकल लेता है। दोस्तों मैडम जो होती है, जो बड़े बाबूजी होते हैं, उनसे पूछती है
कि ये सब क्या था। तो दोस्तों सब वहाँ से जा चुके थे। मैडम जो होती बड़े बाबूजी को फिर बुलाती है। बुलाने के बाद कहती कि बड़े बाबूजी ये सब क्या था। जो कि बड़ी एज के थे, मैडम भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। बड़े बाबूजी होते हैं, वो कहते हैं कि मैडम इनका नाम प्रेमचंद सैनी है, 2 साल पहले कलर की पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं और यह ऑफिस में आते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, किसी के साथ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपना काम निकाल कर चले जाते हैं, नहीं किसी के साथ यारी दोस्ती रखते हैं, कुछ नहीं रखते, बस अपने काम से काम मतलब रखते हैं। यह बात मैडम वो बताता है। फिर दोस्तों कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहता है। दोस्तों मैडम जो ऑफिस में आने के बाद सुबह एक बार सभी को ऑफिस में खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलती थी, जो कि सबको अच्छा लगता था ऐसा मैडम का बोलना। दोस्तों कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहता है। एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, प्रेमचंद सैनी जो होता है कुछ दिनों तक 2 या 3 दिन ऑफिस में नहीं आता है। मैडम जो होती है बड़े बाबूजी को अपने कैबिन में बुलाती है। अपने कैबिन में बुलाने के बाद पूछती है प्रेमचंद सैनी ऑफिस में क्यों नहीं आ रहे हैं। दोस्तों जो बड़े बाबूजी होते हैं अपने कैबिन में जाकर प्रेमचंद सैनी के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैडम ऐसे ऐसे गुस्सा है, तुम ऑफिस में क्यों नहीं आ रहे हो। तो प्रेमचंद सैनी जो होता है अगले दिन ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद मैडम अपने कैबिन में बुलाती है। कैबिन में बुलाने के बाद दोस्त मैडम जो गुस्सा हो जाती है, प्रेमचंद सैनी को कहने लगती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है या कोई पार्क नहीं है, तुम अपनी मर्ज़ी से आओ, अपनी मर्ज़ी से जाओ, यह ऑफिस है, इसका भी अपना कुछ डिसिप्लिन है, तुम्हें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। दोस्तों प्रेमचंद सैनी जो होता है वो मैडम की सुनता है, ऐसा कुछ जवाब नहीं देता। फिर मैडम कहती है कि मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। दोस्तों प्रेमचंद सैनी जो होता है मैडम को कहता है कि मैडम हमारी है, हम किसी अधिकारी के तहत गुलाम नहीं है। मैडम हमारी छुट्टी पड़ी बची हुई थी, मेरी छुट्टी बची हुई थी, मैंने वो ले ली। यह कहकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। मैडम जो उसकी तरफ देखती रहती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ दिनों तक चलता है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है, वहाँ का एक सीनियर कलेक्टर ऑफिसर होता है जिसका नाम वर्मा साहब होता है। दोस्तों विकास कार्य का टेंडर वर्मा साहब की, जो भी विकास कार्य का टेंडर होता है वर्मा साहब की टेबल से होकर गुजरता है। दोस्तों वर्मा साहब से पहले जो व्यक्ति जो कलेक्टर साहब थे वह भी, उनका भी शेर इनके बीच में होता था। तो दोस्तों जैसे मैडम को यह बात पता चलती है कि वर्मा साहब ऐसे ऐसे रिश्वत ले रहे हैं, जो मैडम होती है वर्मा साहब के ऊपर नकल कसना शुरू कर देती है। और जो उससे पहले जो ऑफिसर होते थे वो भी, उनका भी शेयर इन सब कामों में होता था। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि मैडम जो होती है वर्मा साहब के टेंडर को पास नहीं करती है, रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद दोस्तों वर्मा साहब जो होता है ऑफिस में आने के बाद सबके बीच में मैडम की बुराई करने लग जाता है। और 2 या 3 बार ऐसा करता है दोस्तों। जो प्रेमचंद सैनी जो होता है वहाँ पर बैठा हुआ होता है। जैसे ही वर्मा साहब मैडम की बुराई करने लग जाते हैं, प्रेमचंद सैनी जो होता है दोस्तों हाथापाई शुरू कर देता है। वो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, वर्मा साहब फिर एक दिन मैडम की ऑफिस में जाकर सबके सामने बुराई करता है कि मैडम ऐसे ऐसे रिश्वत ले रही है। दोस्तों वर्मा साहब यह बात सुन रहे होते हैं। वर्मा साहब दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि वर्मा साहब जो होता है वह मैडम की बुराई कर रहा होता है। दोस्तों प्रेमचंद सैनी जो होता है वही यह बात सुन रहा होता है। प्रेमचंद सैनी जो होता है दोस्तों वर्मा साहब से जाकर हाथापाई शुरू कर देता है। दोनों में हाथापाई होती है। ऑफिस का स्टाफ कर्मचारी होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मैडम अंदर इन दोनों की आवाज़ सुनती है, मैडम बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उन दोनों का झगड़ा जो होता है वो मैडम सुलझवा देती है। सुलझवाने के बाद दोस्तों मैडम जो होती है प्रेमचंद सैनी को अपने कैबिन में बुलाती है। कैबिन में बुलाने के बाद प्रेमचंद सैनी को कहती है यह सब क्या था, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। प्रेमचंद सैनी होता है दोस्तों वो मैडम को कहने लगता है कि मैडम वर्मा साहब जो है वो आपकी बुराई कर रहे थे, बोल रहे थे मैडम ऐसे ऐसे रिश्वत लेती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझसे सुना नहीं गया और मैंने वर्मा साहब से लड़ाई शुरू कर दी। मैडम जो होती है वो कहने लग जाती कि यह सब करने का आपको किसने हक दिया, उसने मेरे खिलाफ यह सब षड्यंत्र रचा था तो उसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करती, आपने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया, आपको यह हक किसने दिया है। दोस्तों जो प्रेमचंद सैनी होता है मैडम को कहता है कि मैं आपसे अलग बेशक से हुआ हूँ, लेकिन अभी भी मेरे मन में आपके लिए वही फीलिंग है। उसने आपकी बुराई की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने उसके साथ ऐसे ये सब कर दिया। मैडम जो होती है बात सुनकर निराश हो जाती है और मैडम की आंखों में दोस्तों यह बात सुनकर मैडम भावुक हो जाती है। मैडम की आंखें नम हो जाती है। मैडम जो होती है
थोड़ी भावुक हो जाती है। प्रेमचंद सैनी जो होता है मैडम को अपना रुमाल देकर वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों तक ऐसा चलता है। फिर एक दिन बड़े बाबूजी होते हैं मैडम के कैबिन में आते हैं और मैडम को कहते हैं कि मैडम, हमारे मंत्री जी का आदेश हुआ है कि वह किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं और आपको खास रूप से उन्होंने बुलाया है कि आगे का कार्यक्रम सब आप संभालो और मैडम मंत्री जी का अच्छी तरह से स्वागत आप करो, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, हमारे पास ऐसा नोटिस आया है। तो दोस्तों तो ऐसा होता है। तो दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है कि कुछ कार्यक्रम होता है, उस दौरान मंत्री जी होते हैं वो वहाँ पर आने के लिए रेडी होते हैं, बड़े बाबूजी होते हैं सब तैयारी कर देते हैं। दोस्तों वहाँ पर मैडम को पता चलता है कि जो प्रेमचंद सैनी होता है वो 3-4 दिन से ऑफिस में नहीं आ रहा है। तो मैडम को यह बात पता चलती है, मैडम बाबूजी से पूछती है प्रेमचंद सैनी ऑफिस में भी नहीं आए थे, आज यहाँ पर भी कार्यक्रम में भी नहीं है, ऐसी क्या बात हुई है। तो दोस्तों बड़े बाबूजी होते कहते हैं कि मैडम प्रेमचंद सैनी का एक्सीडेंट हो चुका है, किसी ने उनको चोट पहुँचा दी है। तो यह बात सुनकर मैडम जो है बहुत ही उदास हो जाती है, निराश हो जाती है, सोचने लग जाती है ऐसा क्या हुआ, तो के साथ ये सब क्या होगा। तो दोस्तों मैडम कहीं से नहीं कहीं से पता लगा लेती हैं और मैडम को पता चलता है कि प्रेमचंद सैनी के ऊपर किसी ने हमला किया जिसके कारण उन सबको चोट लग गई है। यह बात सुनते मैडम जो होती है वो कार्यक्रम को छोड़कर जाने लगती है। जो बड़े बाबूजी होते हो कहते हैं मैडम आप ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो, मंत्री जी को पता लगेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा, वह आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैडम जो होती है कहती है कि मुझे किसी की चिंता नहीं, कोई कुछ भी करे, मुझे प्रेमचंद सैनी को देखने जाना है तो मुझे जाना है। यह सब कहकर मैडम वहाँ से निकल लेती है और हॉस्पिटल में पहुँचती है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद दोस्तों वह प्रेमचंद सैनी से मिलती है। उसके साथ मैडम के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं तो मैडम के साथ जाते हैं, उनका ड्राइवर होता है। हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद प्रेमचंद सैनी से मिलती है। प्रेमचंद सैनी जो होता है मैडम को देखकर शॉक हो जाता है और मैडम से पूछने लग जाते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपका कार्यक्रम था, अगर मंत्री जी सोचेंगे तो वो क्या कहेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देंगे अगर आप यहाँ पे आ चुकी हो तो उनकी। तो दोस्तों मैडम जो होती है बात सुनती है तो दोस्तों प्रेमचंद सैनी को सीधा जवाब देती है, यह बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी जब तुमने वर्मा के साथ मेरे लिए झगड़ा किया। तो मैडम जो होती है कहती है मैंने सब पता लगा लिया है कि आपके ऊपर ये हमला किसने करवाया है, ये वर्मा जी की ही साजिश थी, इसीलिए मैंने वर्मा जी के ऊपर कार्रवाई भी शुरू कर दी है और मैंने उनको सस्पेंड भी करवा दिया है। तो यह बात प्रेमचंद सैनी सुनता है, कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, वर्मा साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों उन दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होती है। प्रेमचंद सैनी जो होता है कहता है कि मैडम आप मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो। तो दोस्त मैडम जो होती है कि फिर मैडम भी जवाब देती है कि आपने मेरे लिए वर्मा साहब से पंगा क्यों लिया जब आपको पता था कि वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। फिर जो प्रेमचंद सैनी होता है मैडम को कहता है कि मैडम मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं थी, बस मैं ये चाहता था कि वो आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र ना रचे, बस आपको कुछ नुकसान ना पहुँचा दे। तो उसके बाद दोनों में बातें होती है दोस्तों। फिर वो प्रेमचंद सैनी जो होता है मैडम को कहता है कि मैडम तुम अभी ऑफिस में चली जाओ, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे, लोग अफवाह फैलाने लग जाएंगे। तो मैडम जो होती फिर कहती है कि तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था, तो अब ये सब क्यों सोच रहे हो। तो दोनों में बातें होती है ढेर सारी। मैडम जो होती है फिर दोस्तों वो वापस अपने ऑफिस में आ जाती है। ऑफिस में आने के बाद दोस्तों ऑफिस में सबके कानों में यह बातें चल रही थी कि मैडम प्रेमचंद सैनी से ऐसे मिलने की सब कार्यक्रम छोड़कर, सबके मन में अजीब अजीब सवाल उठते रहते हैं, लेकिन मैडम से कोई पूछ नहीं सकता क्योंकि मैडम एक बड़ी ऑफिसर होती है, कोई उनके सामने से मुँह नहीं खोल सकता। तो दोस्तों 2 या 3 दिन बाद प्रेमचंद सैनी को छुट्टी मिल जाती है, वह घर रहता है। घर रहने के बाद मैडम जो होती है दोस्तों एक दिन फिर स्पेशल ऑफिस से छुट्टी लेकर प्रेमचंद सैनी के पास घर पहुँचती है, साथ में उसके बॉडीगार्ड होते हैं। जैसे मैडम के घर पहुँचती है, मैडम के घर पहुँचने के बाद मैडम जो उसके प्रेमचंद सैनी का रूम देखती है और रूम देखने के बाद प्रेमचंद सैनी को कहती है कि तुम्हारा रूम कितना गंदा है, इसकी देख रेख कोई नहीं करता, कोई सफाई नहीं करता, और तुम्हारा खाना पाना भी इतना अच्छा नहीं है, तुम्हें क्या कच्ची पक्की क्या खा रहे हो, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अच्छा खाना पाना करना चाहिए और रूम की सफाई रखनी चाहिए। तो ऐसी बातें दोनों में चलती रहती है। फिर मैडम एक बात और कहते हैं कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की है, तुम्हारे बाल बच्चे मतलब तुमने शादी की या नहीं की है। फिर दोस्तों मैडम एक बात और कहती है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पे है। प्रेमचंद सैनी जो होता है मैडम को कहता है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तो वो पूछने लग जाती है तुमने शादी क्यों नहीं की। दोस्तों फिर वो भावुक हो जाता है
इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में भी पानी आने लग जाता है। फिर वह मैडम को कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। तो प्रेमचंद सैनी होता है, यही सवाल मैडम से पूछता कि आपने भी तो शादी नहीं की, आपने शादी क्यों नहीं की, क्या मैं ये जान सकता हूँ। तो दोस्तों मैडम जो होती है वो पहले से ही इमोशनल हो चुकी थी, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उन दोनों के बीच में एक ऐसा दृश्य हो गया था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों इमोशनल हो गए थे, भावुक हो गए थे, दोनों की आंखें नम थी। मैडम भी कहने लगती है कि पिताजी ने बहुत फोर्स किया कि तुम शादी कर लो, लेकिन मैंने शादी नहीं की क्योंकि हमारा डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ। मैंने जो तुम्हारे पास तलाकनामा भेजा था, तुमने उस पर अभी तक साइन नहीं किया है, और नहीं मैंने साइन किया, तो हमारे डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक। ये बातें सुनकर प्रेमचंद सैनी जो होता है वो रोने लग जाता है, मैडम भी रोने लग जाती है, दोनों में ढेर सारी बातें होती है। दोस्तों 5 साल बाद दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं। प्रेमचंद सैनी जो होता है वो कलर की पोस्ट पे ही होता है, मैडम जो होती है वो कलेक्टर ऑफिसर बन चुकी होती है। तो दोस्तों यह स्टोरी है एक कलेक्टर साहिबा एक कलर की। दोस्तों इस स्टोरी से आप लोगों को क्या सीख मिली है, एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज ये वीडियो नाइट में शूट कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा वॉइस से ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही, शेयर करना चाहूँ तो शेयर कर देना। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरे किसी भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या हर्ट करना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि समाज में होने वाली घटनाओं से आप लोगों को परिचित कराया जाए, आपके आसपास होने वाली घटनाओं को आप लोगों के सामने रखा जाए, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, लोगों को कुछ सिखाने को मिले। ये सब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सब देखने को मिले। तो दोस्तों मैं आपका अपना राज भाई फिर मिलूँगा आपसे एक ऐसी शानदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। दोस्तों वीडियो को एक बार थोड़ा शेयर कर देना।